लाइव 13 न्यूज HD, हर खबर सच के साथ। मुंबई क्राइम ब्रांच के यूनिट 10 और यूनिट 12 को मुंबई में कुछ कॉल सेंटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी। वो इंफॉर्मेशन वेरीफाई करने के लिए हमने अलग अलग टीम बनाई थी, जिसे हमारे यूनिट 10 के पुलिस इंस्पेक्टर दीपक सावंत साहब ने और यूनिट 12 के हमारे नवनाथ जगताप साहब ने लीड किया था, और दोनों जो डिवीजन के एसीपी है उन्होंने भी लीड किया था। वो कॉल सेंटर में जाने के बाद में वहाँ पे जो ऑपरेटर्स थे, तो वहाँ पे उनके सब स्क्रिप्ट्स, उनके रिकॉर्डिंग्स, उनके जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, वो सब वेरीफाई करने के बाद में पता चला कि वो जो टोटल 3 कॉल सेंटर जो है वो लोगों को चीट करके उनको उनसे पैसे वगैरह ऐंठ रहे थे। तो यूनिट 12 ने जो केस किया हुआ है रॉयल पाम्स एरिया में, तो वहाँ पे जो कॉल सेंटर है वो लोगों को कॉल करके लोगों को आपका अगर सिविल भी खराब है या फिर आपका अगर लोन नहीं मिल रहा है, लेकिन हम आपको लोन मिला के दे सकते हैं। और ऐसे हम बैंक्स और बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसे बता के वो लोगों को बहला फुसला के उनसे डॉक्यूमेंट्स भी लेते थे, और प्रोसेसिंग फी के नाम से कुछ एवज भी उनसे लेते थे। फिर उसके बाद में उन लोगों को लोन नहीं मिलता था। फिर जब वो लोग इंक्वायर करते थे तो उनको वहाँ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। ऐसे अभी तक हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से मोर देन 3000 ऐसे हमें विक्टिम्स मिले हैं, इंडियन विक्टिम्स की, जिनका यहाँ पे चीटिंग हुई है और उनसे पैसे ऐंठे गए हैं। उसी विक्टिम में से एक विक्टिम ने हमारे पास में कंप्लेन किया है, उनकी हमने उसके एफआईआर करके वहाँ से हमने टोटल 24 आरोपियों को हमने अटक किया है। उसमें से 18 पुरुष है और 8 और 6 महिला आरोपी है। उसमें से ओनर भी को भी हमने अरेस्ट किया हुआ है। बाकी ऑपरेटर्स, टीम मैनेजर, उनको भी अरेस्ट किया हुआ है। बाकी हमारे जो 2 टीम्स थी, यूनिट 10 की जो ऑफिसर ने उनको लीड किया था, वहाँ पे जाने के बाद में पता चला कि वहाँ पे 2 कॉल सेंटर से वो जो फॉरेनर्स है, स्पेशली एक देश के नागरिकों को उसी देश से हम कॉल कर रहे ऐसे बता के उनको कुछ मेडिसिन टैबलेट्स के बारे में उन्हें बता के उनसे पैसे वगैरह डॉलर्स में लेके उनको अलग अलग वॉलेट्स से उनसे पैसे लिए जा रहे थे। इस तरीके से फॉरेनर्स का भी इसमें चीटिंग हो रहा है करके हमें इसमें पता चला है। तो वहाँ से भी हमने टोटल 12 आरोपियों को अटक किया हुआ है। बहुत सारे हमें मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं, बहुत सारा डेटा मिला है। हमने वहाँ से हार्ड डिस्क, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, वहाँ के सीपीयूज़, वहाँ से जो भी हमें इलेक्ट्रॉनिक बाकी एविडेंसेस मिले हैं, वो भी हमने जो अभी नए प्रोसीजरल कोड है उसके हिसाब से हमने उसको जब्त किया हुआ है। सभी आरोपियों को हम कोर्ट में प्रोड्यूस करने वाले हैं और उनको आगे का इन्वेस्टिगेशन उनसे थरो इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। मोडस ऑपरेंडी में जो 2 कॉल सेंटर्स जो यूनिट 10 में पकड़े गए हैं जोगेश्वरी वेस्ट में, वो दोनों का सेम है। वो लोगों को, फॉरेनर्स को कॉल करके उनसे पैसे ले रहे थे। जो आरए पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में केस हुआ है, वहाँ से भारतीय नागरिकों को ही कॉल करके उनसे उनको लोन वगैरह दिला देने का झांसा लगा के उनसे प्रोसेसिंग फी के नाम से बहुत सारी रकम ली जा रही थी। जो लोगों को लोन नहीं मिला उनको वापस लोन मिल सकता है करके वापस भी उनसे पैसे लिए गए। ऐसे हमारे पास में जिसकी हमने एफआईआर ली हुई है, उनको 2 बार उन्होंने उनसे प्रोसेसिंग फी के नाम से उनसे पैसे लिए हुए हैं। ऐसे उन्होंने जिन लोगों को फंसाया, ऐसे 3000 से भी ज़्यादा लोगों को हमको अभी अभी तक हमको डेटा मिला हुआ है। और ये जो कॉल सेंटर्स है, दोनों भी कॉल सेंटर्स 2 साल से ज़्यादा इससे चल रहे थे। तो अभी उसके आगे की तरीके का चल रही कि पहले से भी ये इसी तरीके से काम कर रहे थे, इसी जगह पे काम कर रहे थे, मोडस यही थी। इसके बारे में आगे की तरीके का चल रही है। प्रोसेसिंग फीस जो रहती थी वो नॉर्मली 1400-1500 रुपये लेते थे। अभी तक तो पता चला है कि 1475 रुपये लेके वो करते थे। जिसकी हमने एफ आई आर ली, उससे 2 बार किए उन्होंने फीस ली हुई है, 2950 रुपये लिए हुए। तो उनका ये भी मोडस रहता होगा कि कम अमाउंट लेने के बाद में कोई एफआईआर करने, नॉर्मली इतनी दूर से कोई आएगा नहीं, किसी दूसरे सिटी का कोई आदमी रहेगा तो कोई एफआईआर करने जाएगा नहीं, ऐसे उनको लग रहा था करके वो प्रोसेसिंग फीस जो ले रहे थे वो 1475 रुपये ले रहे थे। लेकिन बहुत सारे लोगों से उन्होंने डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल टाइम्स भी उन्होंने पैसे लिए हुए। अभी तक तो हमको प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन में पता चला हुआ है। उसका मनी ट्रेल अभी हम सर्च कर रहे हैं, बिकॉज ऑन स्पॉट कैश से ये ट्रांजैक्शन नहीं होता है, ऑनलाइन अकाउंट से जाता है। तो इसलिए हाँ, तो बैंक ट्रांजैक्शंस जो भी बाहर से
फॉरेन करेंसी से जो भी कुछ मनी यहाँ से ट्रैवल करके आया होगा उसका भी हम मनी ट्रेल हम चेक कर रहे हैं। उसकी एक तहकीकात चल रही है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी स्टेज पे है। अभी तक तो उसमें दो जो कॉल सेंटर्स हमने जो पकड़े हुए हैं उसमें तो पता चल रहा है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों से लोगों को फंसाया होगा, बट वो फॉरेनर्स होने की वजह से उसका डेटा अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं। बट उनकी चीटिंग हुई है ये समझ में अभी तक तो एक कंफर्म हुआ है। आरोपी मुंबई की ये, अभी इसमें और कोई आरोपी है क्या उसकी भी तहकीकात चल रही है। बट जो तीनों हमने कॉल सेंटर्स पकड़े हैं उन तीनों के ओनर्स को हमने पकड़ा हुआ है। 3,000 लोगों का डेटा हमें मिला है। हम वन बाय वन सभी को हम वेरीफाई करेंगे कि उनका चीटिंग हुआ है क्या। अभी रात में ही कार्रवाई हुई है, इसकी वजह से थोड़ा सा डिटेल्स हम नहीं कर पाए, लेकिन जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है तो उनकी चीटिंग हुई करके हमको पता चला है। मोडस यानी फॉरेनर्स को अगर किसी कंट्री का ए कंट्री को अगर कॉल किया है वहाँ के नेशनल को, तो वहाँ से जो बात करेंगे तो उसी एक्सेंट में बात करेंगे, वहाँ उसी एक्सेंट में बात करके उसी कंट्री से बात कर रहे करके वो बात करेंगे। बाद में उनसे वो जो टैबलेट्स दी जाएगी उससे उसके लिए जो पैसे लिए जाएंगे फॉरेन करेंसी में, वो पर्टिकुलर एक अकाउंट में लिए जाएंगे। वो लेने के बाद में उनको बाय कुरियर वगैरह उनको मिल सकता है टैबलेट्स, ऐसे उनको बताया जाता था। तो अभी वेरीफाई करना चल रहा है कि उनको ऐसे टैबलेट्स मिली है क्या, अगर मिली है तो कहाँ से मिली है, कौन से कुरियर से मिली, कौन सी कंपनी से मिली है, उसका क्या है, उसका इन्वेस्टिगेशन अभी हम करने वाले हैं आगे। चीटिंग का ये हुआ कि भारत में ऐसे कुछ ऐसे जो प्रतिबंधित टैबलेट्स है उनको बेचना अलाउ नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ऐसे जो भी टैबलेट्स होती है या ऐसे करने के लिए ऑथराइज पर्सन नहीं है। अगर ऐसा कोई बिजनेस भी अगर कर रहे हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ टैक्स पे करना पड़ता है, बहुत सारी उसमें परमिशंस लेनी पड़ती है। ऐसी कुछ भी उन्होंने किया नहीं है। इसके लिए हमने इस केस में जो हमने लगाया तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के सेक्शन 25A भी हमने इसमें लगाया हुआ है। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन भी हमने इसमें लगाए हुए हैं, और IT एक्ट के भी सेक्शन हमने, पर्सोनेशन के सेक्शन हमने सेक्शन 66C हमने इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है। बैंक अकाउंट्स के बारे में अभी बैंक से हमको जब डेटा आएगा उससे हमें एग्जैक्टली पता चलेगा। रात में कार्रवाई हुई है, अभी तक तो डिटेल्स तो आए नहीं अभी तक, बट उसमें जो अकाउंट्स हमें मिले हैं, लोगों का डेटा हमें मिला है, जिस अकाउंट में पैसा जा रहा है उसका भी हमें प्राइमरी इन्फॉर्मेशन मिली है, बट उसका हम वेरीफाई कर रहे हैं। बिकॉज जब फॉरेन करेंसी आई हुई है तो उसका ट्रेल के लिए हमें ठीक से डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। यस, उन्होंने जो ये जो कॉल्स वगैरह किए उनका डेटा कहाँ से आया है, फॉरेन नेशनल का कॉन्टैक्ट नंबर्स या फिर उनको डिटेल्स कहाँ से मिले है, उसके बारे में तो हम अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन अभी प्राइमरी स्टेज पे है। लेकिन ये जो फॉरेन नेशनल को कॉल कर रहे थे VoIP कॉल कर रहे थे, स्काइप, टेक्स्ट नाउ ऐसे एप्लीकेशन का यूज करके वो कॉल कर रहे थे। BNS के सेक्शन 318(4) लगाया हुआ है, 316(2) लगाया हुआ है, सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 लगाया गया है। हमें पहले गोपनीय माहिती मिली थी, जो इन्फॉर्मेशन हमको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली उसको हमने वेरीफाई किया। कुछ इन्फॉर्मर्स के ऊपर से भी हमने वेरीफाई किया हुआ है। जब हमने वो स्पॉट विजिट किया, जो सेंटर्स को हमने विजिट किए, वहाँ के जो भी जितने भी डिवाइसेस थे उनका हमने एनालिसिस किया। वहाँ के लोगों के पास में जो डेटा था, फाइल्स थी, इलेक्ट्रॉनिक जो भी हमें वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली, उसको वेरीफाई करने के बाद में हम इस नतीजे पे आए कि यहाँ पे इलीगल तरीके से लोगों को फंसाया जा रहा है और ये बोगस कॉल सेंटर है करके जब निष्पन्न हुआ उसके बाद में हमने FIR रजिस्टर की हुई। आरे पुलिस स्टेशन में जो कंप्लेनेंट है वो इंडियन है, और जिसका 2 बार उन्होंने चीटिंग किया हुआ है, 2 बार प्रोसेसिंग फी लिया है लोन देने के नाम पे, तो उसको हमने उनकी FIR ली हुई है, कंप्लेन वही है उसमें। इसमें फॉरेनर्स जो है, तो फॉरेनर्स के बारे में फॉरेनर्स की चीटिंग हुई है करके हमें इसमें पता चला है। तो इसमें कंप्लेन जो बाकी 2 कॉल सेंटर है उसमें गवर्नमेंट की तरफ से हमने दिया है। मुद्देमाल में अभी तक हमने लैपटॉप्स, हार्ड डिस्क, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन्स, पेन ड्राइव्स, वहाँ पे कुछ फाइल्स है वो हमने बरामद की हुई है। छः जो महिलाएं थी वो एज अ टीम मैनेजर काम करती थी। वो अभी पता चल रहा है, वो जस्ट पढ़े लिखे है, थोड़ा उनका एक्सेंट में बात करना आता है लोगों को, जो उनके टीम एज अ टीम मैनेजर उनको नीचे के उनको कैसे बात करना है, कस्टमर को कैसे उनको कन्विंस करना है, उस तरीके से उसके ऊपर देख रेख निगरानी करने के लिए वो वहाँ पे काम करते हैं।